आपने अपना वज़न जो है वो कैसे कम किया है? पहले आपका वज़न कितना था और अब वज़न कितना है? आज की डेट में मेरा वेट जो है वो है 54 केजीज़। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था तकरीबन 82 के। हम कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर करेंगे तो हम वेट कम करेंगे। ऑनेस्टली मैंने अपना वेट सिर्फ एक कमरे में रह के कम की। ईद में कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, पीसीओएस है, तो क्या ये वज़न कम करने में रुकावट बनते हैं? पीसीओएस तो होता ही इसलिए क्योंकि पहले आप वज़न बढ़ा चुके हो। प्लीज़ मीठी चीज़ें छोड़ दें, वाइट मैदा छोड़ दें कि हम वज़न कम करेंगे तो ये पीसीओएस नेचुरली ठीक होगा। अपने हार्मोन्स की प्रोफाइल रिपीट कराएं, अपना स्कैन कराएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वो ख़वातीनो हज़रात जिनका वज़न बढ़ जाए तो वो अमूमी तौर पर ये समझते हैं कि वज़न को कम करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि वज़न को कम कैसे करें। वो ख़वातीन जो 40s और 50s की उम्र में हैं और उनका वेट भी ज़्यादा है तो वो वेट को कम कैसे करें। अब वो ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा है तो वो अमूमी तौर पे शिकायत करती हैं कि उनके पट्ठों और घुटनों में दर्द होता है, तो वो वज़न को कम करते हुए किन बातों का ख्याल रखें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट और फिज़िकल कोच सना काशिफ साहिबा। अगर किसी का वज़न बढ़ जाए तो वज़न को कम करना इंतहाई मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात उस पर्सन की विल पावर भी नहीं होती और वो वज़न कम करना भी नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए। तो क्योंकि आपने ख़ुद वज़न कम किया है, आप ख़ुद कामयाबी की एक कहानी है कि वो अफराद जो वज़न कम करना चाहते हैं वो आपको फॉलो कर सकते हैं। तो आपने अपना वज़न जो है वो कैसे कम किया है? पहले आपका वज़न कितना था और अब वज़न कितना है? सर आज की डेट में मेरा वेट जो है वो है 54 केजीज़। ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था तकरीबन 82 केजीज़। अच्छा। और आप यकीन करें, मैं कहती हूँ सारी ये बहाने होते हैं कि हम घर से बाहर निकलें, हम जिम जाएं, हम कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर करेंगे तो हम वेट कम करेंगे, कल से करेंगे, अच्छा मंडे से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, ठीक हो गया, गर्मियों से सर्दियों में करेंगे, तो ये कल कभी नहीं आनी। ऑनेस्टली मैंने अपना वेट सिर्फ एक कमरे में रह के कम किया। अच्छा। बिल्कुल एक छोटे से रूम के अंदर मैं वर्कआउट करती थी और वहीं पे मेरी सारी एक्सरसाइजेज़ होती थी। सिर्फ आपको एक डंबल्स का पेयर चाहिए होता है, वो भी नहीं है, आप एक जगह खड़े रह के स्टैटिक वॉक भी कर सकते हो। ठीक हो। आप चीनी छोड़ दो, अगर आपको बहुत क्रेविंग है, छोड़ नहीं सकते हो तो चलो आप कम कर दो उसको। पैकेट से निकलने वाली हर चीज़ को कोशिश करो कि आप अवॉइड करो। ठीक है। छोटे छोटे हम चेंजेस अगर करें तो आपकी फ़िज़िकली एक बड़ा ड्रास्टिक अच्छा चेंज आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो घर में ख़वातीन होती हैं वो पूरी फैमिली को का ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखती। जब उनसे कहा जाए कि अपना ख्याल रखें तो वो कहती हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या वो ये कहती हैं कि अब क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो हमने सारी जो एफ़र्ट है अपने ख़ानदान की देखभाल में और अपने बच्चों की परवरिश में करनी है, तो वो अपना ख्याल नहीं रखती। तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? उनको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर 24 घंटे में उनके पास 40 से 45 मिनट नहीं है, उनको क्या, अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब आपने किसको दिखाना है? एक ये हमारी ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा बात को समझा जाता है। ठीक है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ 30s के बाद जो आपकी बॉडी के अंदर खामोशी से बीमारियां सर उठा रही हैं वो 30s के बाद आपको नज़र आना शुरू होती हैं। ठीक है। और फिर उसी फैमिली को जिसको आप कहते हो कि हम इनका ख्याल रख रहे हैं, उनको इन द एंड आपकी ज़रूरत है, आपकी सेहत की, आपकी ताकत की ज़रूरत है। ठीक है। सो बाद में जो आपने डॉक्टर्स के, कोचेस के, न्यूट्रिशनिस्ट की फ़ीसें बाद में भरनी है, वो पहले आप अपने ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे वो नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो चुके हैं और उन्हें एक तहरीक मिली है कि हम अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो आपने अपना वज़न कैसे कम किया और वो अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, वो इसका आगाज़ कहाँ से करें? मैं कहती हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वेट कम करने के लिए, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज कहते हो कि मुझे अपना वेट कम करना है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, सिंपल आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे 2000 स्टेप्स करने हैं। घर से बाहर नहीं जा सकते, अपने आप बाहर, घर के बाहर, लॉन में, घर के अंदर चंद कदम चलने से शुरू करें।
अपने चीनी के इंटेक को थोड़ा सा कम करें, अपने वाटर के इंटेक को बढ़ाएं। ये बाहर के जितने जंक फूड हो गए, ये शवारमे, बर्गर, ये सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि इंसान को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ डेफिनेटली डाइन आउट करना होता है। बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। आप बारबेक्यू ले लें, आप ग्रिल्ड ले लें, ठीक है। मकसद होता है फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना और हेल्दी खा लें आप, कंपनी देनी है उनको। ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जंक फूड खाएं। ठीक हो गया। ठीक है। अब ये वज़न की वजह से हमारी ख़वातीन में, हमारी बच्चियों में अनफॉर्चुनेटली इतने सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं कि मैं कहती हूँ हम लोगों के मुल्क की नस्लें इनके हाथ में हैं। अच्छा, कुछ हजरात, ख़वातीन हजरात से जब हम ये बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो कम खाते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो अब उनको आप क्या कहेंगी? वो हजरात जो बहुत कम खाते हैं और उनका वेट ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब ये कि देखें, अब आप एक चिकन का पीस है, सपोज़ एक रफ़ एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आप कैलोरीज़ ले रहे हैं 200। अब वो 200 कैलोरीज़ आपने कहाँ से ली हैं? प्रोटीन से। ठीक है। अब आप मैं किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगी, आप बिस्किट ले रहे हो या आप चिप्स का पैकेट खाया है, फुल आप नहीं हुए हो, पेट आपका नहीं भरा है, वही सेम कैलोरीज आपने उस पैक में से ले ली हैं। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन के जो आप कैलोरीज ले रहे हो, ठीक है, उसका सोर्स क्या है। अब आप थोड़ी बहुत मंचिंग करते हो और आप कहते हो मैंने चिप्स ही खाया है यार, मैंने बिस्किट ही खाए हैं, चाय के साथ मैंने कोई भी बिस्किट खा लिए, पेट नहीं भरा, अभी मैंने खाना खाना है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके कितना सरप्लस में अपनी कैलोरीज को बढ़ा दिया। ठीक हो गया। तो उनका कम खाना, उनको कम खाना लगता है, बेसिकली वो बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा जा रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब ख़वातीन की जब बात करें तो ख़वातीन में कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, PCOS है, तो क्या ये वज़न कम करने में रुकावट बनते हैं? अगर बनते हैं तो फिर इसका हल क्या है? अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस जवाब की तरफ आती हूँ। सब ख़वातीन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे जो मुल्क की नस्लें हैं वो आपके हाथ में हैं। बिल्कुल। तो जब तक आप में फ़िज़िकली, इमोशनली वो ताकत और वो सेहत ही नहीं होगी तो आप इनको किस तरह परवान चढ़ाएंगी? एक बात। और दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं PCOS रुकावट बनता है वेट कम करने की। PCOS तो होता ही इसलिए क्योंकि पहले आप वज़न बढ़ा चुके होते हैं। अच्छा। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद जब हम अच्छी तरह ख़वार हो जाते हैं ना, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हम वज़न कम करेंगे तो ये PCOS नेचुरली ठीक होगा। दवाइयाँ फॉर द टाइम बीइंग उनको थोड़ा उनकी PCOS को सेटल डाउन कर देंगी। ठीक हो गया। हाँ, रूट कॉज को पकड़ें। और हाँ, मैं मानती हूँ जब आपका PCOS होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसमें वज़न कम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मीठी चीज़ें छोड़ दें, वाइट मैदा छोड़ दें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। वो नहीं कर सकते हो तो आप लोग वॉक करें। ठीक है। स्लोली, ग्रेजुअली आप जैसे जैसे हर महीने 3 किलो कम करेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स ऐसी ख़वातीन अपने हार्मोन्स की प्रोफाइल रिपीट कराएं, अपना स्कैन कराएं, दे विल गेट टू नो कि उनके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, वो ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो 40s में है, 50s में है या 30s में भी हैं, तो उनके घुटनों में, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है, वो पेन की शिकायत करती हैं, तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो वज़न कम करने के लिए क्या करें? और क्या अगर वो वज़न कम करेंगी तो ये जो पेन है, घुटनों में पेन है, पट्ठों का खिंचाव है, क्या इसमें भी कमी आएगी? बात यह है कि जो वज़न हम लोगों ने गेन किया हुआ है, डेफिनेटली उसको उठाने के लिए हमारे घुटनों को, हमारी हड्डियों को उतनी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा उनके लिए एक्सर्शन होगी। ठीक है। तो वेट कम करना बहुत ज़रूरी है और वेट हर एज में कम हो सकता है। अच्छा। हाँ, तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। वो उस तरह से आप कहीं जिम नहीं कर सकती हैं, माशाल्लाह बहुत सी ख़वातीन करती भी हैं। ये विल पावर है। मैं कहती हूँ ये सारी माइंड गेम है। अगर आप यहाँ से अपने आप को हरा दो ना, या यहाँ से सोच लो कि मैंने करना ही करना है, तो फिर आप कुछ भी कर जाते हो। ठीक हो गया।
तो डेफिनेटली जब आप अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, आपकी मसल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। और ये जो अलमिया बना हुआ है हमारे मुआशरे का कि 40s में अब हम चले गए तो हमने वेट कम करके क्या करना है, तो मैं ये बोलती हूँ कि 30s के बाद किसी भी औरत का, मर्द का, इंसान का स्टेटस सिंबल उसकी हेल्दी बॉडी है। ठीक है। जितने आप तंदुरुस्त व तवाना होगे उतने ही आप अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट कर सकोगे। जितने आप सेहतमंद होंगे तभी आप जो दीगर नेमतें हैं ज़िंदगी की उससे उनको लुत्फ़अंदोज़ हो इंजॉय सकेंगे। कर सकेंगे। बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि जब टाइम आता है हम अपने बच्चों से फ्री होते हैं कि अच्छा हमने ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, सेहत का ख्याल ना रखते हुए उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स वो लंबे लंबे दे देते हैं, अब आपने ये चीज़ नहीं खानी, अब आपने ये नहीं खानी। ठीक हो गया। ऐसे ही है ना। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में अब हम आते हैं आपके पसंदीदा जो कहते हैं कहें जो कि क्योंकि वेट लिफ्टिंग आप ख़ुद भी करती हैं, आप बड़ी हाँ। हैवी एक्सरसाइज करती हैं और सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस वगैरह भी मौजूद हैं और आप नाज़रीन को गाइड भी करती हैं। तो क्या ये जो वेट लिफ्टिंग है ये ख़वातीन के जो जिस्मानी मजबूती में क्या इसका कोई रोल है? क्या ये महफूज भी है कि नहीं है? और ये वज़न कम करने में कितनी मुआविन है? अच्छा सर, इन चीज़ों का मैं आपको बिल्कुल जवाब देती हूँ। उससे पहले मैं एक मिथ है हमारी ख़वातीन में कि उन्होंने ऐसा सोच रखा है कि शायद हम वज़न उठाएंगे तो हमारी मर्दाना बॉडी बन जाएगी। द थिंग इज़ कि ख़वातीन के अंदर मेल हार्मोन उस क्वांटिटी में है ही नहीं कि वो उनको एक बल्क मिले। तो सबसे पहले तो ये आप चीज़ अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि आपकी मर्दाना बॉडी बन जाएगी, वो बन ही नहीं सकती, वो बिल्कुल कुदरत के अगेंस्ट है। ठीक है। सेकेंडली, आप वेट जब लिफ्ट करते हैं मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि ईगो लिफ्टिंग ना करें, अपनी बॉडी को सुने, कम वेट से शुरू करें, इतने वेट से शुरू करें जिसमें आपकी फॉर्म ख़राब ना हो। और जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगे ग्रेजुअली तो आपका वज़न बहुत खूबसूरती से कम होगा। जैसे आप कार्डियो वगैरह करते हैं, दैट इज़ गुड, आप करें, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वेट लिफ्टिंग आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपकी मसल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करेगा, आपके जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उन सब को इम्प्रूव करेगा। मैं कहती हूँ ये एक मैजिक पिल है जो आपकी हर चीज़ को कैटर कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप वेट लिफ्टिंग और फिज़िकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज है, आप हैवी एक्सरसाइज करती हैं, तो आप कितने अरसे से कर रही हैं और क्या इस दौरान आपको कुछ मसाइल का सामना हुआ? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मसले का सामना नहीं हुआ है और मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए हैं। ठीक हो। जब मैंने शुरू किया था तो मैं सिर्फ 1 किलो से मैंने शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम जब आप लिफ्ट करते हो तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे ख़वातीन को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब वेट लिफ्टिंग ज़रूर करिए। ठीक हो गया। ठीक है। सना काशिफ साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ख़वातीन जो ये जानना चाह रही थी कि वो अपना वज़न कम कैसे करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।